तुम्हें रैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके मेरी कैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके तुम्हें रैप नहीं पसंद मुझे तुम नहीं पसंद, तुम्हें रैप है पसंद मुझे तुम हो पसंद, सीधी बात सोच लो फिर से एक बार। इट्स What's up guys? Hi, my name is Sahil and we are back again into this game and you guys are watching Professional Magnet। और आज हम किंग की एल्बम द कार्निवल की बात करने वाले हैं और इस एल्बम में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हुआ है। और इस एल्बम में टोटल 9 ट्रैक्स थे और अगर हम इंट्रो को एक्सक्लूड कर दें तो टोटल 8 ट्रैक्स थे। और इंट्रो को मैं एक्सक्लूड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंट्रो का पूरे ट्रैक्स के साथ कहीं पे भी कोई ज़्यादा लिंक मिला नहीं। वो इंट्रो जस्ट फॉर ऑडियंस के लिए एक बेस सेटअप करने के लिए इंट्रो थी। और इस वीडियो में हम किंग की द कार्निवल एल्बम की टाइमलाइन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा गाना पहले है कौन सा गाना बाद में है, क्योंकि उसने बहुत रैंडमली गाने डाले हैं। और उसके साथ साथ हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि पूरी कार्निवल एल्बम एक स्टोरी लाइन के साथ चलती है और वो स्टोरी लाइन क्या होनी चाहिए, हम वो सब चीजें निकालेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना इस पूरे कार्निवल एल्बम को समझने के लिए। एंड फॉर द न्यू गाइज, I am Professional Magnet aka Sahil and I react, I break down, I myself also raps. So if you are new viewer who are watching this video, press the subscribe button and be a magnet. So let's move on to the video. तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए। तो बात करते हैं किंग की एल्बम की। इस एल्बम में टोटल 9 ट्रैक्स हैं और जिसमें से एक इंट्रो है और बाकी 7 ट्रैक्स हैं। और अगर हम इंट्रो को एक्सक्लूड कर दें तो 8 गाने बनते हैं। और इंट्रो को मैं एक्सक्लूड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंट्रो इस पूरी स्टोरी लाइन के साथ ज़्यादा इंटरफेयर करते हुए नहीं नजर आई। इंट्रो ने अपना बेस सेटअप किया ऑडियंस के लिए कि कार्निवल एल्बम आ रही है और वो सब बेस सेटअप करके इंट्रो चले गई। सो 8 ट्रैक्स हैं और जिस ऑर्डर में किंग ने 8 ट्रैक्स अपलोड किए हैं मैं वो ऑर्डर बताता हूं। फिर उसके बाद मैं अपना ऑर्डर बताऊंगा जिस ऑर्डर में मैं एल्बम को डिकोड करता हूं और पूरी स्टोरी समझ आती है। पहले बात करते हैं वो ऑर्डर जो किंग ने डाला। पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर, मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा। सबसे पहले आता है इंट्रो, उसके बाद शी डोंट गिव अप। सेकंड नंबर पे ट्रैक है थोड़ा समझा करो। थर्ड नंबर पे ट्रैक है ड्रैकुला। फोर्थ नंबर पे ट्रैक है 90s। फिफ्थ नंबर पे ट्रैक है माफिया। सिक्स्थ नंबर पे ट्रैक है लेट द आइस टॉक। सेवंथ नंबर पे ट्रैक है आइकॉनिक। और लास्ट पे ट्रैक जो डाला वो था तू आके देख ले। सो ये 8 ट्रैक्स का सीरियल ऑर्डर है जिस तरीके से किंग ने ये गाने अपलोड किए हैं। उसके बाद इस पूरी एल्बम की अगर मैं आपको एक थ्रू आउट एक स्टोरी थीम समझाने की कोशिश करूं तो ये एल्बम थोड़ा सा ये थीम लेके चलती है कि एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होता है जो मेहनत करता है अपने काम में और जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी जर्नी दिखाई गई है कि वो कैसे अपनी रिलेशनशिप के साथ स्ट्रगल करता है और उस रिलेशनशिप के साथ फाइट करके वो क्या बनता है और उस चीज़ का एंड कहाँ पे होता है। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे बंदे को फेम मिलता है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के लोग दूर होते जाते हैं। तो इस पूरी एल्बम में एक यही स्टोरी लाइन थीम जो बेस मुझे दिखा है कि कैसे किंग अपने करियर को फॉलो करते करते एक लड़की होती है जिससे वो प्यार करता है और उस लड़की से दूर हो जाता है और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो ये बेस स्टोरी लाइन चल रही है। सो लेट्स गेट टू द माई सीरियल ऑर्डर ऑफ द एल्बम। लोग कहते बेचारा जरा पूछो तो क्यों हारा, जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला। और इस पूरी एल्बम में हमें 2 किंग देखने को मिलते हैं और इसमें एक होता है काले कपड़ों वाला किंग जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी होती है और दूसरा किंग होता है जो रैंडमली कपड़े चेंज करता रहता है पर मोस्ट ऑफ द टाइम उस किंग ने वाइट टी शर्ट पहनी होती है। तो आसानी से समझने के लिए मैं इसको ब्लैक किंग एंड वाइट किंग का नाम दे रहा हूँ। और ये जो स्टोरी है वो वाइट किंग से शुरू होती है और ब्लैक किंग पे एंड होती है। सो सबसे पहले नंबर पे जो ट्रैक आता है इंट्रो को एक्सक्लूड करके दैट इज आई डोंट गिव अप। और इस गाने में हम पहली बार किंग को व्हाइट टी शर्ट पहने हुए देखते हैं और वो बेंच पे बैठा होता है और उसने ब्लैक कलर की कैप पहनी होती है। सारी दुनिया को बातें खाती तेरी। और मैं कपड़ों पे ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर इस पूरी एल्बम की हमें स्टोरी लाइन समझनी है तो हमें
किंग के कपड़ों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और ये जो गाना है आई डोंट गिव, ये गाना लड़की के लिए डेडिकेटेड है। ज्यादातर वो जनरली सभी वुमेन के बारे में बात करता है, बट जब जैसे जैसे हम गाना सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, डीप इनसाइड वो एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात करता है और उस लड़की को वो बताता है कि कैसे तू अच्छी है, और बताता है कि कैसे वो लड़की आज की डेट में लड़कों के साथ स्टैंड आउट करती है। और ये एक तरीके से कह लो कि लड़की की प्रेज है इस गाने में, और डेडिकेटेड है ये गाना लड़कियों के लिए। और एंड इट शोज कि स्टार्टिंग में जो किंग था वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था, लड़कियों की एक अच्छी उसके मन में इमेज थी, एंड वो लड़की की तारीफ कर रहा है गाने में। सो इस गाने में सिर्फ इतनी ही रिजेंबलेंस दिखाई गई है। स्टार्टिंग वाला जो किंग था वो लड़कियों के लिए कोई भी ऐसे बुरे थॉट्स नहीं रखता था, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था। उसके बाद जो सेकंड ट्रैक आता है दैट इज थोड़ा समझा करो। और ये जो ट्रैक है थोड़ा समझा करो, यहाँ से किंग की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, और यहाँ से एक्चुअली में स्टोरी शुरू होती है। और ये जो गाना है इट्स अ स्टार्टिंग फेज ऑफ अ लव स्टोरी, और इसमें ये दिखाया गया कि कैसे एक लड़का और लड़की जब उनकी न्यू लव स्टोरी शुरू होती है तो वो कैसे लड़की अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि वो क्यों नहीं मिल सकती किंग के साथ, और किंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि उसके लिए मिलना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा स्टोरी से कि उनकी मुलाकात ज़्यादा हो नहीं रही है, इवन दो दे आर इन अ रिलेशनशिप। किंग मिलना चाहता है लेकिन लड़की के अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से वो मिल नहीं पाता, और इस पूरे गाने में सिर्फ यही हमें बताया गया है। कहंदी राती कॉल ना करो, घर वाले पूछते कौन है वो, थोड़ा समझा करो, ऐसे नजरों में ना रहो। चल मान लेता घर वाली बात तेरी, पर तुझसे बात ना करूं। What the fuck, मुझे मिलने से रोक ले कोई बंदा। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे ट्रैक है दैट इज वेरी सरप्राइजिंगली तू आके देख ले, वो वाला ट्रैक जो किंग ने सबसे एंड में पोस्ट किया था, और उसको मैं थर्ड नंबर पे रख रहा हूं। उसका रीजन ये है, एक्चुअली मैं इस ट्रैक को लेके थर्ड एंड सेकंड पोजीशन में थोड़ा सा कंफ्यूज था, और थर्ड पे मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि इस ट्रैक में ये दिखाया गया है तू आके देख ले, मैंने रातें कितनी गुजारी तेरी याद में सोनिए। और इस ट्रैक में हम ये भी देखते हैं कि किंग और वो लड़की की मीटिंग होती है, और थोड़ा समझा करो में वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे, तो जो तू आके देख ले ट्रैक है उसमें वो मिलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है। तो इस गाने में भी हम देखते हैं कि किंग ने सेम कपड़े पहने हुए हैं व्हाइट टी शर्ट के साथ, और वो फिर इस चीज़ के बारे में बात करता है कि कैसे तू मिल नहीं पाती मुझे, और ना मिलने के कारण कैसे मेरा दिल हर्ट हो रहा है, और मैं कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो इस गाने में सिर्फ इतनी सी बात की गई है, तू आके देख ले मैं। इवन दो किंग ने ये वाला गाना सबसे लास्ट में अपलोड करा, बट इस गाने की ऊपर वाली स्टोरी लाइन के साथ कोई ज़्यादा छेड़छाड़ होती नहीं है, और ये तीन ट्रैक्स यहाँ तक बिल्कुल सही ऑर्डर में सही चलते हैं। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए। सो नंबर फोर्थ ट्रैक जो मैंने यहाँ पे रखा है दैट इज 90s, और 90s के ट्रैक में हम देखेंगे कि यहाँ पे किंग का वो जो पहले कंप्लेंट्स थे वो धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट में बदलने शुरू हो जाते हैं। वो कैसे बोलता है कि आई फील लाइक 90s, कि सारे जवां हैं लेकिन मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। अगर आप गाना ध्यान से सुनोगे 90s में तो एक ओवरऑल मैसेज निकल के जो सामने आता है वो यही होता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरे से शायद कहाँ पे गलती हुई है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। एंड आई थिंक सो ये उस चीज़ की रेफरेंस होती है कि कैसे वो लड़की उसको समझ नहीं पाती, जो वो पॉइंट्स क्लियर करता है उसको थोड़ा समझा करो ट्रैक में, जो अपने सेकंड वर्ड्स में वो पॉइंट क्लियर करता है, और वो इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक सो रखता है मन में कि वो लड़की मुझे समझ नहीं पा रही है। तो 90s गाना इसी चीज के बारे में है जहां से डिसअपॉइंटमेंट किंग की थोड़ा थोड़ा हमें दिखनी शुरू हो जाती है, और हम देख सकते हैं कि ही इज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, थोड़ा थोड़ा उसको डिप्रेस्ड भी देख सकते हैं। और ये डिप्रेस्ड वर्ड मैंने क्यों बोला है इसका मैं मीनिंग आगे जाके आपको बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। या शायद मेरी ही है सारी गलती, जो आज तक कोई मुझे समझा नहीं, लोगों से है दूरियां भी काफी कर ली, और सच मानो मैंने कोई गलती ना करी। एंड नेक्स्ट ट्रैक इज नंबर 5th दैट इज आइकॉनिक, और यहां से पूरी स्टोरी लाइन गड़बड़ होती है, पूरी स्टोरी लाइन। अब यहाँ से स्टोरी लाइन क्या चलती है, आइकॉनिक गाने में किंग बात करता है कि वो अपने स्ट्रगल के बारे में बात करता है, अपने हसल के बारे में बात करता है, और इसी गाने में ब्लैक किंग
की एंट्री होती है। इसी गाने में ब्लैक किंग एंड व्हाइट किंग फेस टू फेस आते हैं और इसी गाने से सारा सस्पेंस खुलता है। और ये गाना किंग ने सेकंड लास्ट अपलोड करा था, बट मैं इस चीज को 5th नंबर पे रख रहा हूं। और इसी गाने में हम एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ पे पहली बार ब्लैक किंग को देखा जा सकता है। और ब्लैक किंग क्या करता है, वो अपने फोन में व्हाइट किंग की वीडियो देख रहा होता है यूट्यूब पे। सो ये सीन हमें दिखाया जाता है और इस सीन का क्या लेना देना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। और इस गाने में हम एंड में देखते हैं व्हाइट किंग ब्लैक किंग को क्वेश्चन करता है कि मैंने तुम्हें 3 बार देखा है पिछले 35 डेज में, तो तुम्हें क्या चाहिए। और 3 बार उसने कहां देखा होता है इसका भी आंसर मैं आपको एंड में दूंगा। उसके बाद जो ब्लैक किंग होता है वो व्हाइट किंग को ये बोलता है कि डिप्रेस्ड गाइज डू नॉट रन दिस बिजनेस। सो इट मीन्स इसका रिजेंबलेंस होता है पिछले ट्रैक के साथ जो 90s में ट्रैक होता है, उसमें हम किंग की डिसअपॉइंटमेंट देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको डिप्रेस देख सकते हैं कि लोग उसको समझ नहीं पाते एंड वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो इस गाने में आके वो बोलता है कि डिप्रेस्ड किड्स डू नॉट रन दिस बिजनेस। और इस गाने में व्हाइट किंग ब्लैक किंग से क्वेश्चन करता है कि हु आर यू इन द एंड, और ब्लैक किंग उसको आगे से कोई जवाब देता है जिसके बाद वो थोड़ा बैक हो जाता है। और बैक होने के बाद हम गन शॉट सुनते हैं और हमें ये एक मैसेज मिलता है कि दोनों में से कोई एक बंदा मर चुका है। और उस ब्लैक किंग ने व्हाइट किंग को क्या जवाब दिया होता है ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। कहने को तो मैं बातें 10 कह दूं किसी की बेइज्जती पर ऐसे नाम का भी क्या साला जो किसी को नीचा दिखाकर बने। और करता हूं दिल से दिल तक सारी बात क्यों, क्योंकि दुनिया बन के मिटती है और हम खुद को मिटाकर बने। इसके बाद जो अगला ट्रैक आता है दैट इज ट्रैक नंबर 6 और यहाँ पे मैंने रखा है माफिया को। और यहाँ पे भी अगर आप छोटी सी चीज ऑब्जर्व करोगे, जहां से आइकॉनिक की वीडियो एंड होती है वहीं से माफिया की वीडियो स्टार्ट होती है। और जब माफिया गाना स्टार्ट होता है तभी ब्लैक किंग आके ये बोलता है सिक्सर हाथ में बारूद हवा में, बच गया मैं बहुत दम दुआ में। तो ये लाइनें हमें पिछली वीडियो के साथ रिजेंबलेंस में लेके जाती हैं कि कैसे उन्होंने गन शॉट्स फायर किए थे और उन दोनों में से एक बंदा बच गया। तो वो कौन बचा होता है, दैट इज ब्लैक किंग। और डेथ किसकी हुई होती है, व्हाइट किंग की। और यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ एक्चुअल डेथ। जो किंग है वो कोई कैरेक्टर नहीं है, इट्स ऑल इन द माइंड। ये सारी चीजें फिक्शनली हैं। एंड व्हेन आई से कि ब्लैक किंग ने व्हाइट किंग को मार दिया, इट मींस जो असली किंग है, जो एक पर्सन है, उसके अंदर ब्लैक किंग के गुण आ गए, उसके अंदर ब्लैक किंग की आइडियोलॉजी आ गई, उसके अंदर ब्लैक किंग के पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए। और व्हाइट किंग एंड ब्लैक किंग की आइडियोलॉजी पूरी अलग है। और ब्लैक किंग की आइडियोलॉजी हमें इसी गाने से पता चलती है, माफिया ट्रैक से। जो ब्लैक किंग है वो एक ऐसा किंग है जो डिप्रेशन से बाहर निकल चुका है और वो एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन बन चुका है जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तभी हम उस गाने में सुनते हैं वो बात करता है कि तेरी मेन मेरी साइड एंड लड़कियां इधर उधर पड़ी हुई हैं, मेरे डीएम्स में है। तो ऐसी चीजों की वो बात करता है। और यही डिफरेंस हम इस गाने में देखते हैं कि पहले किंग ने शुरू में गाना बनाया होता है कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है और अब वो गाना बनाता है माशूक लाइव बुलाते हैं और मैं आता नहीं हूं। ये सारे लिरिक्स हम माफिया गाने में समझ सकते हैं। और वो उस गाने में बोलता है कि उसके पास पैसे हैं, उसके बड़े गोल्स हैं और वो एक ऐसा किंग है जिसका सिर्फ और सिर्फ फोकस करियर पे है, सिर्फ और सिर्फ फोकस गोल्स पे है और बाकी किसी चीजों की उसको कोई परवाह नहीं है। इस चीज की भी रेफरेंस देता है कि उसने 3 एल्बम्स डाली थी और तीनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। और ये भी हम एक रीजन जान सकते हैं जिसकी वजह से वो किंग पिस्ड ऑफ था और उसी वजह से वो बाहर निकल के एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन चुका है। रोज माशूक को बुलाती है लाइव पे, कहती है क्यों नहीं आ रे, राजा बिना बात के लाइव पे बैठा झक न मारे। और नेक्स्ट जो ट्रैक आता है दैट इज 7th नंबर ट्रैक और इस गाने का नाम है लेट द आइस टॉक। और लेट द आइस टॉक जो गाना है, इस गाने में हमें यह दिखाया गया है कि जो कपड़े ब्लैक किंग ने माफिया में पहने होते हैं वो सेम कपड़े लेट द आइस टॉक वीडियो की स्टार्टिंग में पहने होते हैं। इस वीडियो में हमें यह दिखाया गया है कि ब्लैक किंग एक इल्यूजन की लाइफ जी रहा है। इल्यूजन की लाइफ किस वे में, उसको उस लड़की के विजन्स आते हैं, उसको जब वो अकेला होता है उसको ऐसे लगता है कि वो लड़की स्टिल उसके साथ है। और यहाँ पे जो मुझे एक चीज समझ में आई है वो ये हो सकती है कि क्योंकि ब्लैक किंग ने व्हाइट किंग को आइकॉनिक वीडियो में मार दिया था, इसी वजह से वो लड़की को भी ब्लैक किंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो लड़की ब्लैक किंग के साथ ब्रेकअप कर लेती है। और ब्रेकअप के बाद वाला ये गाना है दैट इज लेट द आइस टॉक। और उनके ब्रेकअप का रीजन यही होता है कि जो किंग के अंदर चेंज आया होता है वो चेंज करियर के लिए आता है लेकिन वो चेंज रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होता। और इसी वीडियो के जो लिरिक्स हैं अगर हम उनको ध्यान से सुनेंगे तो लिरिक्स बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, तुम समझा करो गाने के साथ। और इस गाने से हमें ये स्टोरी लाइन मिलती है कि वो किंग कैसे उस लड़की के विजन्स में अपनी लाइफ जी रहा है और वो फाइनली क्या करता है, लास्ट सीन हमें ये दिखाया जाता है कि वो कपड़े पहनता है, ब्लैक कैप पहनता है और वहां से निकल जाता है।
तेरे चेहरे को मेरी आंखों में आज रहने दे, कुछ कहने दे। एंड जो लास्ट सॉन्ग इस लिस्ट में है दैट इज ट्रैक नंबर 8 और लास्ट पे मैंने गाने को रखा है ड्रैकुला। और ड्रैकुला गाने को इसलिए रखा होता है क्योंकि जो गाना लेट द आइस टॉक में किंग ने कपड़े पहने होते हैं वो सेम कपड़ों के साथ ड्रैकुला गाना शुरू होता है। और गाना शुरू होता है किंग अपनी गाड़ी की विंडो में से बाहर आता है और उस टाइम पे भी हम उसको देख सकते हैं, उसने व्हाइट शर्ट पहनी होती है। अगर आप हुक सुनोगे ड्रैकुला गाने की तो वो यही बोलता है कि तेरी यादें मुझे छोड़ के ना जा रही, कोई तो बता दो। तो ये लिरिक्स हैं जो पिछले गाने के साथ रिलेटेबल होते हैं कि कैसे वो लड़की की याद उसको स्टिल आती है। और इस गाने में हम देख सकते हैं वो किंग काफी ज्यादा रोता भी है। और यहाँ पे एक लिरिक्स ऐसे आते हैं कि ये कैसा मेल कराया बिछड़ गए हम दोनों, और मुझे कैसा चेंज किया कि डर गए हम दोनों। सो यहां से मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि चेंज की वजह से वो लड़की और उस किंग का ब्रेकअप हुआ था। वो कौन सा चेंज? जब एक असली वाले किंग ने ब्लैक किंग की आइडियोलॉजी को अपनाया है। तो ये जो लाइन है वो मेरे पिछले वाले फैक्ट को सपोर्ट करती है। और इस गाने में हमें यही दिखाया गया है कि एट द एंड वो किंग रोते रोते फिर हंसने लग जाता है और वो समझ लेता है कि लाइफ ऐसे ही है, इसको ऐसे ही जीना है। एंड वो उस चीज को छोड़ के वो फिर से अपना हाई जोन में चला जाता है जहां पे वो बीट के साथ झूम रहा होता है और वो एंजॉय कर रहा होता है अपने फेम एंड स्टेटस को। तो यही है इस पूरी ड्रैकुला एल्बम की स्टोरी। दिस वाज द फुल स्टोरी लाइन ऑफ द कार्निवल एल्बम। और इसमें यही दिखाया गया कि एक कैसे एक किंग था जो स्टार्टिंग में अच्छा था, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था या फिर उसके मन में एक पॉजिटिव थॉट्स रहते थे, और उसके बाद कैसे उसके साथ बुरी बुरी चीजें घटनी शुरू हुई और वो वहां से चेंज होके एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन गया। और ये चीज हमारी लाइफ में भी तो होती है ना यार। हम अपनी लाइफ को देखें, आज से 4 साल पहले जैसे हम लोग थे, आज हम ज्यादा कोल्ड हार्टेड हैं एज कंपेयर टू 4 साल पहले। तो एक लाइफ की स्टोरी है, एक पर्सन की स्टोरी है, कैसे एक आम सा बंदा उठ के फेम तो उसको मिल जाता है, लेकिन वो फेम कैसे मिलता है जब वो अपने अंदर के एक डिप्रेस्ड बंदे को मारता है और बाहर निकल के एक ऐसा किंग बन के आता है जो कोल्ड हार्टेड है, जिसका फोकस सिर्फ मनी एंड फेम एंड अपने ड्रीम्स एंड अपने गोल्स पूरे करने को है। सब जानते ये बात, राजा तेरे लिए हुआ बदनाम। मेरी रातों में निकलेगी गाड़ी, जेबों में है पैसा, अंधा पर दिल है खाली। जाना तेरी यादें मुझे छोड़ के नहीं जा रही, कोई तो मिटा दो। और यहाँ पे कुछ पॉइंट सामने निकल के आते हैं जो मैंने आपको बोला था कि मैं एंड में बताऊंगा। लोग कहते बेचारा, जरा पूछो तो क्यों हारा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बोली थी वो ये थी, वो किंग बोलता है कि आई हैव सीन यू 3 times इन लास्ट 35 days। तो वो कौन कौन से 3 बार उसने किंग को देखा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखने का मतलब ये नहीं है कि उसने फेस टू फेस लाइव उसको देखा हो, वो उसकी पिक्चर भी देखी हो सकती है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहली बार जो व्हाइट किंग ने ब्लैक किंग को देखा था, 90s गाने में आप एक सीन देखोगे जहां पे वो कार के साथ खड़े होते हैं हाईवे पे, और जो व्हाइट वाला किंग होता है वो अपने फोन में एक पिक्चर को स्क्रॉल करता है, वो स्लाइड करता है, और वो जो पिक्चर होती है वो ड्रैकुला का थंबनेल होता है। ध्यान से अगर आप देखोगे वो ड्रैकुला का थंबनेल होता है। तो सबसे पहली बार 90s गाने में व्हाइट किंग ब्लैक किंग की पिक्चर देखता है। और दूसरी बार जब वो मिलते हैं या वो देखते हैं, वो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाया नहीं गया कि व्हाइट किंग ने ब्लैक किंग को देखा। और जो आइकॉनिक की वीडियो है उसमें हम व्हाइट किंग को भागते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 सीन है, एक सीन ऐसा है जिसमें वो डर के भाग रहा होता है और दूसरा सीन ऐसा जिसमें वो भागते भागते रैप कर रहा होता है। और वो डर के भाग इसलिए रहा होता है क्योंकि उसने ब्लैक किंग को वहीं पे देखा होता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो गाना आता है दैट इज माफिया। माफिया गाने में हम देखेंगे ब्लैक किंग भी सेम उसी जगह पे खड़ा होके रैप कर रहा होता है। सो आई थिंक सो उस व्हाइट किंग ने ब्लैक किंग को वहीं पे देखा होगा और वो उसी से डर के भाग रहा होता है। और तीसरी बार मुझे लगता है व्हाइट किंग एंड ब्लैक किंग जब मिले होंगे या एक दूसरे को देखा होगा, वो ये होगा कि 90s की वीडियो में हम देख सकते हैं व्हाइट किंग को अपना फोन तोड़ते हुए। वो एक पिक्चर देखता है अपने फोन में और अपना फोन तोड़ देता है। और वो फोन क्यों तोड़ता है? आई थिंक सो कि उसमें ब्लैक किंग ने उसको कुछ ना कुछ सेंड किया होता है। और जैसे हमने देखा कि सबसे पहली बार भी व्हाइट किंग ने अपनी फोन में ही ड्रैकुला का पोस्टर देखा था, और यहाँ पे भी मुझे लगता है 3rd टाइम भी उसने पिक्चर ही देखी होगी। और 3rd टाइम ये भी हो सकता है जब वो एक्चुअली में फेस टू फेस मिलते हैं। सो दैट वाज इट गाइस। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द स्टोरी लाइन ऑफ दिस एल्बम, एंड मेरे नजरिए में दिस हैज बीन
द बेस्ट एल्बम ऑफ 2020। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे बताओ, आई डेफिनेटली मेक न्यू वीडियोस। और जहां जहां पे आपको लगता है कि मैं गलत हूं, मेरे से कोई चीज मिसअंडरस्टैंड हुई है या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। सो सी यू गाइस इन द कमेंट्स, बाय बाय। मेरी चादर रातों में निकलेगी गाड़ी